सुंदरपुर नाम के गांव में सविता अपनी 4 बेटियों के साथ एक बड़े से घर में रह रही थी। सविता के पति विदेश में रहकर नौकरी करते थे और हर महीने अपने परिवार के खर्च के लिए पैसे भेज दिया करते थे। सविता उन्हीं पैसों से अपने घर खर्च और अपनी 4 बेटियों के कॉलेज की फीस भर रही थी। सविता के पति कई सालों से घर नहीं आए थे, जिस वजह से उसके पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। सविता बहन, मैंने सुना है तुम्हारे पति इतने सालों से घर नहीं आए हैं, उसकी कोई खोज खबर है भी या नहीं? रमा बहन, ऐसी बात नहीं है। मेरे पति हमारे परिवार के भले के लिए ही विदेश में रहकर नौकरी करते हैं और वो हर महीने घर पे पैसे भेज देते हैं, तभी तो हम अपनी बेटियों को इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। बहन, बुरा न मानना, लेकिन हमारे गांव के ही एक रोहन नाम का आदमी था जो विदेश में नौकरी करने गया था और बाद में पता चला कि उसने विदेश की गोरी लड़की से शादी कर ली है। और इतना ही नहीं, जब रोहन उस गोरी लड़की को लेकर अपने घर आया तो उस गोरी लड़की के कहने पर रोहन ने अपने पूरे परिवार को घर से निकाल दिया। इसलिए मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। रमा बहन, मेरे पति बहुत ही नेक इंसान है और वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। वो तो समय बताएगा, हमें क्या है। इतना सब सुनने के बाद भी सविता को अपने पति पर बहुत भरोसा था। एक दिन सुबह सुबह किसी ने सविता का दरवाज़ा खटखटाया। सविता ने जैसे ही वह दरवाज़ा खोला, उसे जो दिखाई दिया उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सविता के पति रमेश एक गोरी लड़की के साथ शादी के जोड़े में खड़े थे। रमेश, ये कौन है? लीजा, ये मेरी पहली वाइफ है, सविता। अच्छा, तो ये मेरी नई मेड है। लीजा, अब ये तुम्हारा घर है, सिर्फ तुम्हारा। आओ चलो घर के अंदर। रमेश, मैं थक गई हूँ, तुम इस मेड से कहकर मेरे लिए ठंडा पानी मंगवा दो। सविता, तुम जल्दी से ठंडा पानी लेकर आओ, लीजा बहुत थकी हुई है। ये आपने क्या किया? हमारी बेटियों की शादी करने की उम्र में आपने अपनी शादी कर ली। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? तुम जैसे गंवार लोग ऐसा ही सोचते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, विदेशों में ऐसा ही होता है। हमारे पड़ोस के लोग सही कहते थे, मैं ही गलत थी जो मैंने आप जैसे लोगों का भरोसा किया। आखिर आपने अपनी औकात दिखाई दी। तुम चुप रहो। रमेश कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लिमिट भूल जाओ। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब ये घर मेरा और रमेश का है और तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी मेड बनकर रहना होगा। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये आज की आई हुई विदेशी लड़की मुझे मेरे ही घर में धमकी दे रही है। लीजा बिल्कुल सही बोल रही है, तुम तो हो ही इस लायक। लीजा को देखो, कितनी पढ़ी लिखी है। माँ, जहाँ आपकी कोई कदर नहीं है, हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? चलो हम अभी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, मैं नौकरानी बनने के लायक ही हूँ। मैंने इतने सालों से अकेले ही इस घर को संभाला है और तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। माँ, आप क्यों रो रही हैं? आपने क्या किया है? आपने तो हमेशा हम 4 बहनों की खुशी देखी है। ये सारी गलती तो पिताजी ने की है और इसका अफसोस उन्हें होना चाहिए। आप चलो अभी यहाँ से, हम लोग यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। बेटा, हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? ना तो हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं कि अभी कोई घर किराए पर ले ले और ना ही कोई दूसरा सहारा है। माँ, हम नानी के घर कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम कोई किराए का घर ढूंढ लेंगे। पिताजी, आपने इस गोरी लड़की के लिए माँ के साथ साथ हम लोगों को भी घर से निकाला है। देखिएगा, किसी दिन ये गोरी लड़की आपको भी छोड़कर चली जाएगी।
क्या कहा तूने? मैं रमेश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सविता अपनी चारों बेटियों के साथ अपने घर को छोड़कर अपनी मायके चली जाती है, लेकिन वहाँ भी सविता की भाभी सुषमा को उसके आने से बहुत बुरा लग रहा था। माँ जी, आपने सविता दीदी से कह तो दिया है ना, हम उन्हें 4 दिन से ज़्यादा अपने घर में नहीं रख सकते हैं। ये बात सविता सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, और वह बिना कुछ बोले अपनी चारों बेटियों के साथ वहाँ से चली जाती है। वह चलते चलते एक जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक टूटा फूटा पुराना घर दिखाई देता है। माँ, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो बीच जंगल में ये घर किसने बनाया होगा? पता नहीं बेटा, हो सकता है इस घर के मालिक इस घर को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले गए होंगे। माँ, अगर हम चाहें तो इस घर में कुछ दिन रुक सकते हैं, और जब इस घर के मालिक आ जाएंगे तब हम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। हाँ माँ, ये बहुत अच्छा होगा। तुम लोग सही बोल रही हो बेटा। आओ हम सब मिलकर इस घर की साफ सफाई कर लेते हैं, और तब तक यहाँ रहेंगे जब तक किराए के घर का इंतजाम नहीं हो जाता। सविता अपनी बेटियों के साथ उस घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेती है और उसी घर में रहने लगती है। सविता अभी भी अपनी चारों बेटियों को आगे की पढ़ाई करवाना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इस वजह से वह काफ़ी चिंतित थी। एक दिन सविता पुराने कपड़े धोने के लिए जमा कर रही थी। तभी उसे एक पुराना स्वेटर मिला जो सविता ने अपने हाथों से बनाई थी। सविता वह स्वेटर अपनी बेटियों को दिखाती है। ये स्वेटर मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मेरी माँ कहती थी कि मैं बहुत अच्छा स्वेटर बनाती हूँ। अपने घर में सबके लिए स्वेटर मैं ही बनाया करती थी, और मेरे हाथों की बनी स्वेटर सबको बहुत पसंद आती थी। माँ, हमें तो पता ही नहीं था आपके पास इतना अच्छा हुनर है। आपको पता भी है मार्केट में ये हैंडमेड स्वेटर से औरतें कितना कमा रही है, और आपने इसका कभी यूज ही नहीं किया। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, घर की जिम्मेदारियों से कभी फुर्सत ही नहीं मिली, इसलिए कभी इतना सोच ही नहीं पाई। खैर, अब ये हुनर किस काम का है। कोई बात नहीं माँ, आप जो अब तक नहीं कर पाई हैं वो अब शुरू कर दीजिए। हम सब आपके साथ हैं। आप फिर से स्वेटर बनाना शुरू कर दीजिए, और हम किसी कपड़े के दुकानदार से बात कर लेंगे और सारा स्वेटर उसके हाथ बेच दिया करेंगे। इससे हमें आमदनी भी होगी और आपको भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिल जाएगा। सविता ने अपनी बेटियों की बात मान ली और रंग बिरंगे स्वेटर बनाने लगी, और उसे बेचकर अपनी बेटियों को फिर से कॉलेज भेजने लगी। लेकिन फिर भी उसे इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे कि वह अपनी बेटियों के महंगे कॉलेज की फीस भर सके। इसलिए उसने छोटे गांव की औरतों को भी स्वेटर बुनना सीखने के लिए कहा। गांव की कुछ औरतें सीखने के लिए तैयार हो गईं। धीरे धीरे सविता के पास बहुत सारी औरतें स्वेटर बुनना सीखने के लिए आने लगी, जिससे सविता की आमदनी काफ़ी बढ़ गई। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन चारों बहनें घर आई तो उनके सर पर काली टोपी थी और उनके हाथों में एक फाइल थी। माँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आज हम चारों बहनों को एक साथ ही नौकरी मिल गई। अब हमारे दिन बदल जाएंगे। हाँ माँ, और अब हम आपको स्वेटर नहीं बेचने देंगे। अब आप आराम कीजिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम चारों बहनों की एक साथ नौकरी लग गई है। अब सभी बहुत खुश थे। एक दिन सविता के घर एक बहुत ही खूबसूरत औरत आती है। बहन जी, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। बहन जी,
जहाँ आपकी चारों बेटियाँ नौकरी करती हैं वो कंपनी मेरी ही है, और मैंने जब आपकी चारों बेटियों को देखा तो मुझे देखते ही आपकी चारों बेटियाँ मेरे चारों बेटों के लिए पसंद आ गई है। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम बात आगे बढ़ाएं। बहन जी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको मेरी बेटियां पसंद आ गई है। हमें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद बहन जी। अब हम शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। और कुछ ही दिनों में सविता की चारों बेटियों की शादी धूमधाम से हो जाती है। अब सविता अपनी बेटियों के साथ ही रहने के लिए चली जाती है। इधर रमेश के बीमार होते ही लीजा उसे छोड़कर वापस से अपने देश चली जाती है। रमेश के पास अब कुछ नहीं था। अब उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। इस गम में वह और बीमार हो गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई।